मतलब ये है कि एक आशिके रसूल की बात तो सुन ली, अब दूसरे आशिके रसूल की बात सुनिए। वो दूसरे आशिके रसूल कौन है हिंदुस्तान के? वो है हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउल दर्जत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान। जब आप पहली मर्तबा हज को जा रहे थे 1225 में, तो आपके साथ आपकी वालदा भी थी और भी चंद अशखास थे। जब हज को जा रहे थे तो जद्दा में जब जहाज पहुंचने वाला था तो उस वक्त जो है समंदरी तूफान आया और जहाज भंवर में फंस गया और डूबने के लिए जा रहा था। कप्तान ने ऐलान किया कि जहाज डूबने जा रहा है, मेरे काबू से बाहर है, जितने हाजी लोग हैं कफन पहन लें, कलमा पढ़ लें, जहाज डूबने को जा रहा है। जब ये सुना आला हज़रत की वालदा ने परेशान हो गई, हाजियों ने परेशान हो गए, वालदा मुकर्रमा आला हज़रत की रोने लगी कि अल्लाह अकबर, आज मोहनी सूरत वाला मेरा बेटा सुन्नियों का मसीहा आज दुनिया से चला जाएगा। जब ये कहा माँ को रोता हुआ आला हज़रत ने देखा तो फरमाया अम्मी जान आप मत रोइए, अल्लाह की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा, अल्लाह की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। लोगों ने कहा, अम्मी ने कहा बेटा कसम खाने की क्या जरूरत थी, अल्लाह की कसम क्यों खाया आपने? कहा कि उसकी वजह ये है कि मैंने अपने भरोसा करके कसम नहीं खाया है, सरकार की इनायत पर हमने भरोसा करके कसम खाया है। वो ये कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जो बहरी सफर करे और जहाज पर बैठ कर ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह है मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जब ये दुआ पढ़ ले तो जहाज पर बैठ जाए, वो मंजिल तक पहुंच रहेगा, हादसा नहीं होगा, जहाज डूबेगा नहीं, वो मंजिल तक पहुंच करके दम लेगा। तो अम्मी जान मैंने ये दुआ पढ़ ली है और सरकार ने अमन की बशारत दी है, इसलिए मैंने कसम खाया कि अल्लाह की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। और उसके बाद आला हज़रत ने मदीने की तरफ रुख किया और सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, बस जहाज किनारे लग गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखिए कैसे कैसे आज के रसूल गुजरे हैं। भाइयों आइए अब हमारी असल मौजूद पर तकीर सुनिए। देखो भाई हम लोग सुन्नी हैं, जानते हो सुन्नी किसे कहते हैं? जो नबी का मंगता हो। सुन्नी किसे कहते हैं? जो गौसे आजम का मंगता हो। सुन्नी किसे कहते हैं? जो आला हजरत का मंगता हो। सुन्नी किसे कहते हैं? जो यहाँ साविर प्या का मंगता हो। हम लोग मंगते हैं, समझे कि नहीं? हम लोग मंगते हैं। कुरान अब ये मांगना नबी से, ये मांगना गौस से, ये मांगना आला हजरत से, ये कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुकद्दस में, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। सुनिएगा भाई, आला या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह फरमाता है उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। गौसे आजम अल्लाह के वास्ते दे दीजिए, गैनवाज अल्लाह के वास्ते दे दीजिए, ऐ इमाम रज़ा अल्लाह के वास्ते दे दीजिए, ऐ साबिर पिया अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। तो अल्लाह के वास्ते मांगना, हाथ फैलाना, दामन फैलाना, तो खुद इस आयत की, इस मफहूम की आयत मौजूद है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिहिल अरहम, बिही उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम गौसे आजम से अल्लाह का वास्ता देकर मांगते हैं, हम गई नवाज से अल्लाह का वास्ता देकर मांगते हैं, हम ताजुल शरिया से अल्लाह का वास्ता देकर मांगते हैं, हम हजरत साजिद मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह का वास्ता देकर मांगते हैं, है ना भाई? ये मांगने का सबूत खुद कुरान शरीफ में है, इसीलिए हम मांगते हैं औलिया से, इसीलिए हम औलिया से मांगते हैं। सुनो भाई, ये देवबंदी वहाबी का क्या अकीदा है? देवबंदी वहाबी का अकीदा है कि
अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, चाहे नबी से, चाहे गौस से, चाहे कुतुब से, चाहे आला हजरत से, चाहे गई नवाज से, नबी के अल्लाह के अलावा किसी से मांगना यह हराम है, गुनाह है, शिर्क है। मैं अभी आज सुनी ना आपने कि अल्लाह फरमाता है उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। तो हम गौसे आजम के मांगता है, गई नवाज के मांगता है, आला हजरत के मांगता है, समझा कि नहीं? अरे क्या नहीं देते हैं ये लोग क्या नहीं देते हैं? सुनो, क्या नहीं देते हैं? जिंदगी देते हैं। क्या नहीं देते हैं? दौलत देते हैं, इज्जत देते हैं, सरवरी देते हैं। ये औलिया किराम क्या नहीं देते हैं? सुनो, आपको मैं अर्ज करूं कि गौसे आजम क्या नहीं देते, गई नवाज क्या नहीं देते। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू फरमाने के लिए बैठे बगदाद शरीफ में अपने मदरसे के सेहन में, और एक बुजुर्ग थे उनका नाम था मुनव्वर अली शाह, ये इलाहाबाद में हिम्मतगंज में उनका मजार शरीफ है। गौसे आजम के खलीफा हैं, मुरीद हैं, है मुनव्वर शाह इलाहाबादी। वो हजरत मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब कहा करते थे कि मुनव्वर शाह की वजह से हम गरीब सुन्नियों के लिए इलाहाबाद दूसरा बगदाद है। दूसरा बगदाद है। तो कहने का मतलब ये है कि मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह वजू कराने के लिए जब गौसे आजम की बारगाह में पानी लेकर आए, गौसे आजम ने पानी को चुल्लू में रखा कुल्ली करने के लिए, तो ये खड़े खड़े सोच रहे हैं मुनव्वर शाह। तो सुना है कि खिज़र अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा है, उन्होंने आबे हयात पी लिया है। ये आबे हयात होता क्या है जिसको पी लेने के बाद आदमी की उम्र लंबी हो जाती है? ये आबे हयात होता क्या है? जो कुछ हजरत मुनव्वर सोच रहे हैं, गौसे आजम की निगाह उनकी फिक्र को पढ़ रही है, गौसे आजम की निगाह उनकी सोच को पढ़ रही है। फरमाया कि मुनव्वर क्या सोच रहे हो कि वो क्या पी लिया था हजरत खिज़र ने जो आज तक जिंदा है, या आबे हयात होता क्या है? तो गौसे पाक ने फरमाया सुनो, मेरे चिल्लू से जो पानी का कतरा टपक रहा है, ये पानी का कतरा जो मेरे वजू का पानी टपक रहा है, ये टपकता हुआ पानी ये आबे हयात से कम नहीं है, आबे हयात से कम नहीं है। जब ये फरमाया तो हजरत मुनव्वर ने अपने चुल्लू को गौसे आजम के चुल्लू के नीचे रख दिया, भर गया तो पी लिया, फिर डाला, फिर भर गया तो पी लिया, फिर डाला, फिर भर गया तो पी लिया, फिर डाला, फिर भर गया तो पी लिया, 6 चुल्लू पी लिया। तो गौसे आजम ने फरमाया कि बेटा 6 चुल्लू पी चुके, तेरी उम्र 600 साल की होगी, 600 साल की होगी, अब ज्यादा न पियो उन्हें बुढ़ापे की तकलीफ सताएगी। देखो मियाँ सुन्नियों, हम सुन्नी हैं, सुनो, गौसे आजम के वजू का एक एक कतरा आबे हयात से कम नहीं है। ये गौसे आजम है और रसूल आजम, उनका मर्तबा ये है कि उनके तलवे का धुआं है आबे हयात। जिसके तलवे का धुआं है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे क्यों नहीं नारा लगाते हो? नारा लगाओ। सुनो भाई, कुरान शरीफ में है कुल्लन नमिद्दो हाउलाए व हाउलाए, जिसको जिसका कम खर्च है अल्लाह कहता है जिसका कम खर्च है उसको मैं ही देता हूँ, और जिसके ज्यादा खर्च है उसको भी मैं ही देता हूँ। सुभान अल्लाह। आज मज़ारात का जायजा लीजिए आप, मज़ारों पर लोग क्यों जाते हैं? उनसे मदद लेने के लिए, साहिब मज़ार से मदद लेने के लिए, रहमत लेने के लिए लोग मज़ारों पर जाते हैं। साबिर पिया का उर्स होता है तो 10,000 लोग जाते हैं, है ना भाई? आला हजरत के यहाँ उर्स होता है तो 50 लाख लोग जाते हैं। गई नवाज के यहाँ उर्स होता है तो करोड़ों लोग जाते हैं। गौसे आजम के यहाँ उर्स होता है तो करोड़ लोग जाते हैं। अब मेरे मुस्तफा का आलम यह है कि पूरी दुनिया मांगता है और मेरा मुस्तफा अकेले जाता है, मेरा मुस्तफा अकेले देने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि सुभान अल्लाह कि जिस जो साबिर पिया 10,000, साबिर पिया के यहाँ 10,000 लोग क्यों जाते हैं कि 10,000 के एतबार से
सारी पिया के मज़ार पर अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह की नुसरत उतरती है, अल्लाह की मदद उतरती है। गरीब नवाज के यहाँ 10 लाख लोग जाते हैं, 10 लाख के एतबार से अल्लाह की मदद वहां उतरती है। और आला हजरत के यहाँ 50 लाख लोग जो जाते हैं, उस एतबार से आला हजरत के यहाँ मदद उतरती है। गौसे आजम के यहाँ करोड़ों लोग जाते हैं मांगने के लिए रहमत मदद, तो करोड़ के एतबार से गौसे आजम के गुंबद पर अल्लाह की मददें उतरती है। हमें नबी के यहाँ कुल जहां सवाली है, कुल जहां सवाली है। आला फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मेरे भाई अर्ज करना है, जी लगाइए, तवज्जो डालिए, तवज्जो दीजिए कि ये जो औलिया किराम है ये अल्लाह की मदद बांटते हैं, ये अल्लाह ताला की मदद बांटते हैं, अल्लाह की रहमतें बांटते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये देवबंदी वहाबी, ये रसूलुल्लाह के हासिल, ये गौसे आजम के हासिल, ये देवबंदी वहाबी, ये मुफ्ती रजब अली के हासिल, आला हजरत के हासिल। समझे कि नहीं? हासिल किसे कहते हैं? देखो भाई, उम्मत रसूल में